हमारे साथ मुरादाबाद की समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं नई रुचि वीरा जी वो हैं। रुचि वीरा जी ने मुरादाबाद में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। 1 लाख से ज़्यादा वोटों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराया है। रुचि वीरा जी के जीवन में किस तरह से राजनीति में वो आई और उनकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई, कहाँ पैदाइश हुई, किस तरह का जीवन का संघर्ष रहा है, ज़िंदगी कैसे गुजरी है और इतने बड़े मुकाम पे आते आते कौन कौन सी परेशानियां उठाई और क्या रहा है, उनसे हम जान लेते हैं। रुचि जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको जनता ने मुरादाबाद की सांसद बनाया है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि जो मुरादाबाद की नई सांसद हैं उनकी पैदाइश कहाँ हुई, पढ़ाई कहाँ हुई और किस तरह से जीवन आगे बढ़ा, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं इसी मुरादाबाद जनपद में मेरी पैदाइश हुई। हसनपुर एक जगह है जी, तहसील है, और एक सम्मानित मेरे फादर को लोग बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से और एक सेकुलर परिवार के तौर से मेरा परिवार हमेशा जाना गया। वहाँ मेरी जन्म हुआ और मेरी शादी बिजनौर में हुई। पढ़ाई लिखाई, बचपन की पढ़ाई वहीं हसनपुर में हुई और उसके बाद मुरादाबाद में ग्रेजुएशन किया मैंने, और शादी के बाद फिर मैंने बिजनौर में एमए किया। और शादी होके मतलब अरेंज मैरिज हुई मेरी, और शादी होके मैं एक बहुत ही सम्मानित परिवार, जो कि न केवल उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में एक अपनी पहचान रखने वाले परिवार में मेरी शादी हुई। मेरे ससुर कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे और तमाम शिक्षा संस्थानों का उन्होंने बिजनौर में मतलब बनाए उन्होंने शिक्षा संस्थान। उनका मानना था कि अगर इलाके के बच्चे शिक्षित होंगे तो खुद ब खुद उनका परिवार जो है वो एक कंफर्टेबल लाइफ बिता सकता है। और मेरे जो ताऊ जी थे वो कई स्टेट के गवर्नर रहे, एम्बेसडर रहे, और उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल का जो है वो मतलब स्थापना करी। उन्होंने डीपीएस सोसाइटी जो एक शैक्षणिक संस्था है, अच्छा, उसके भी वो संस्थापक रहे। पब्लिक स्कूल जो सोसाइटी है एजुकेशनल, जी, अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे परिवार में जहाँ कई आईएएस दामाद बेटे मेरे, मतलब मेरे जेठ, मेरे नंदोई सब जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों पे रहे। मेरे जो एक जेठ हैं वो डिप्टी गवर्नर रहे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो ये सब बताने का अभिप्राय ये है कि मेरा एक ऐसे परिवार में शादी हुई जो एक बड़ा सम्मानित परिवार था, और उससे भी खुशी की बात ये है कि मेरा परिवार एक सेकुलर परिवार, जिसने कभी हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क ना करके इलाके के बच्चों को तालीम देने का, उन्हें शिक्षित करने का और उन्हें आगे बढ़ने का एक वातावरण दिया। तो बस मेरे ससुर राजनीति में थे, हम ग्रामीण परिवेश में रहे। और देखिए, शहर के लोग तो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर अपने बलबूते पे कर ही लेते हैं, कर तो ग्रामीण लोग भी भाई, लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत ऐसी ज़रूरत कई बार पड़ जाती है कि उन्हें एक राजनीतिक व्यक्ति के पास अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए जाना पड़ता है। तो बचपन से वो सब चीज़ें देख रही थी, घर में राजनीतिक माहौल भी था, शैक्षिक माहौल भी था, और जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक बहुत अहम बात होती है कि अस्पताल बनाना, तो ये सब चीज़ें आपके परिवार से संचालित हो रही थी। तो जीवन में पढ़ाई के साथ साथ और क्या शौक़ थे आपके? देखिए, मैं एक तो बात इसको कंप्लीट करना चाहती हूँ कि मेरे जो ससुराल वाले थे उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए हर तरीके से बहुत काम किए। किसी की नौकरियाँ हो, पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, और तमाम छोटे मोटी झगड़े हों उनका निस्तारण करना हो। तो उसी परिपाटी को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आने का एक तरह से ज़रूरत, इसको शौक़ नहीं कहूँगी मैं, मेरे इलाके की एक ज़रूरत सी महसूस की गई कि कोई ना कोई आगे भी मेरे इलाके के लोगों को उम्मीदें थीं इस परिवार से। तो उसी कड़ी में मैं भी राजनीति में आ गई। विरासत को संभालना था राजनीतिक, ऐसा कह सकते हैं आप, ऐसा कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये संशोधन करना चाह रही हूँ कि ये शौक़ के लिए नहीं, मैं अपने इलाके की ज़रूरत के लिए, जिम्मेदारी थी, एक जिम्मेदारी के लिए मुझे राजनीति। ये बताइए, जब पढ़ाई के दिन होते थे, सबकी अच्छी यादें होती हैं स्कूल टाइम की, कोई टीचर ऐसे हों या दोस्त ऐसे हों जिनको आप याद करना चाहेंगी इस मौके पे? देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे फादर की बहुत ही बचपन में, मतलब मेरे फादर, जब मैं बहुत छोटी थी, 6-7 साल की थी, तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मेरे 3 बड़े भाई थे, तो उन्होंने मुझे वैसे कभी एहसास नहीं होने दिया कि भाई हमारे पापा नहीं हैं, लेकिन फिर भी बाप की कमी तो होती है। तो बड़ी बचपन से ही एक जिम्मेदारियों के
साथ जो है बड़े हुए। और भाई सबके बचपन के दोस्त होते हैं, बचपन की यादें होती हैं और वो कभी मिटाई नहीं जा सकती। और बहुत अच्छा बचपन बीता। सबसे करीबी दोस्त कौन थी आपकी? बहुत सारे थे, बहुत करीबी दोस्त थे। मतलब मेरी सहेलियाँ, बड़े खेलना साथ में से। और शुरू से जैसे मैंने बताया एक जिम्मेदारी पड़ी थी, तो घर के जैसे लड़कियों को पहले, आज तो खैर बहुत परिवर्तन हो गया, लेकिन पहले लड़कियों को कि घर का सब काम सीखो, कढ़ाई सीखो, बुनाई सीखो, सिलाई करना सीखो। तो मैं तो ईमानदारी की बात है कि आज राजनीति में हूँ काफ़ी सालों से, लेकिन मैं मूल रूप से अगर मैं एक बिल्कुल मतलब जैसे घरेलू महिला होती हैं और जो घर के काम करना और सब चीज़ों से, तीज त्यौहार से जुड़े रहना, मतलब मैं वास्तविकता में जो मेरा करैक्टर है वो ये है कि घर परिवार में जैसे महिलाएं होती हैं और हर तीज त्यौहार का काम करना, मिठाई बनाना, अचार बनाना, खाने बनाना और सब कुछ घर के काम करना। तो क्या किचन में अभी भी संभालती हैं? इतनी बिल्कुल। व्यस्त होने के बावजूद किचन में जाती हैं, काम करती हैं अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल करती हूँ। जितनी देर घर में रहती हूँ उतनी देर घर के काम करती हूँ। क्या चीज़ सबसे अच्छी बनाती हैं आप खाने में? कभी खाइएगा आप मेरे हाथ का बना हुआ। बहुत ही शौक है मुझे घर के काम करने का, चाहे चाइनीज़ खाना बनाना हो, मुगलई बनाना हो, इटालियन बनाना हो, सब खाने, और हिंदुस्तानी खाना बनाना हो, सब खाना बनाने का शौक है। वेज खाती नहीं लेकिन बनाती है। अच्छा, नॉन वेज खाती नहीं है, बनाती है? मतलब ऐसा कोई शौक नहीं है, लेकिन सब परिवार में खाते हैं तो सब कुछ बनाती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो राजनीति है एक तो परिवार में थी, उसके अलावा आप कल भी जिक्र कर रही थी कि आज़म खान साहब के साथ में आपने बहुत सीखा, बहुत कुछ। तो राजनीतिक गुरु किसे मानती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे परिवार में, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे ससुर कई बार विधायक और मंत्री रहे और उनके साथ रहने का मुझे भी मौका मिला। हालांकि वो उस वक्त सियासत से एक तरह से संन्यास सा ले लिया था उन्होंने, एज हो गई थी काफ़ी। मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी और सबसे छोटी बहू हूँ, तो मैं उनके जब राजनीति में वो सक्रिय थे तब तो मैं इतना नहीं उनका कार्यकाल देख पाई, लेकिन मैंने अपने सास ससुर से बहुत सीखा। मतलब लोगों के बीच में रहना, सब लोगों को किस तरह से एडजस्टमेंट करना, लोगों से अच्छे से व्यवहार करना, सबका आदर सम्मान करना, मैंने अपनी ससुराल में सीखा। और जब मैं 2012 में पहला विधायक का चुनाव लड़ी, तो उसके कुछ दिन बाद ही 2013 से हम आज़म खान साहब, क्योंकि हमारे क्षेत्र में और हमारे मंडल में सबसे बड़े नेता, और वैसे तो वो खैर पूरे देश के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन हम उनके अपने इलाके का होने की वजह से उनके संपर्क में आए और इतना प्रभावित हुए उनकी कार्यशैली से, उनका जिस तरह से वो लोगों को सम्मान देते हैं, जिस तरह से वो एक मतलब एजुकेशन की अलग जलाने का यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने, यूनिवर्सिटी बनाई, जिस तरह से वो सबका सम्मान करते थे, जिस तरह से डेवलपमेंट के काम किए, तो उनसे प्रभावित होके और उनकी सरपरस्ती में 2013 से और आज तक हम किसी भी, चाहे वो कितने भी उरूस पे रहे हों और चाहे वो कितनी भी परेशानी में रहे, हम लोग उनके साथ रहे। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, सरपरस्त हैं। और आज तक इन परिस्थितियों में, जब वो इतनी दुश्वारियों के दौर से गुज़र रहे हैं, तब भी उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मुझे टिकट दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी मतलब डाली कि मैं इस इलाके में काम करूं। और आप कामयाब हो गई उनकी उम्मीदों पर। मैंने देखा कि बिजनौर में बहुत ज़्यादा लोग आपको चाहते हैं। जितने भी लोग बिजनौर के मिलते हैं वो कम से कम ये ज़रूर कहते हैं, क्योंकि मुरादाबाद के लोगों के लिए पहला अनुभव है। मुरादाबाद के लोगों को आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन हमें जितने भी बिजनौर के लोग मिलते हैं बहुत तारीफ़ करते हैं। तो ये बताइए, जो पहले ज़माने में राजनीति होती थी, जब आपका शुरुआत था या आपके ससुर साहब थे, और आज के दौर में जो राजनीति है, कुछ फ़र्क आया या जनता के बीच बहुत ज़्यादा हम देखते हैं अब नेताओं की लोकप्रियता उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी पार्टियों के बेस पे जीतते हैं नेता। पहले नेता अपने बल पे जीते थे। तो क्या ये फ़र्क आप महसूस करती हैं, और जनता का दिल जीतने के लिए क्या कुछ ख़ास करना पड़ता है नेताओं को? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब राजनीति ने बिल्कुल नया मोड़ लिया है। जाति धर्म पे
या पार्टी बेस पे बहुत चुनाव होने लगे हैं। मतलब एक कैंडिडेट का जो एक इंडिविजुअल एक व्यक्तित्व होता है उसका भी मायने है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, बहुत उससे एक एड ऑन तो होती है, प्लस तो होता है, लेकिन वो कोई बहुत मतलब ये नहीं है चुनाव जीतने हारने में सारी भूमिका अब जो जाति धर्म की या जो मतलब एक ध्रुवीकरण की या पार्टी बेस ज़्यादा हो गया है, बदलाव आया है। हम परिवार पे आते हैं, बहुत ज़्यादा हम राजनीति पे बात नहीं करेंगे आज। परिवार में आपकी बराबर में बेटी बैठी है, और कौन कौन है परिवार में आपके? देखिए, मेरा तो अगर व्यक्तिगत रूप से परिवार बहुत छोटा परिवार है, मेरी तो अकेली ही बेटी है और इनकी भी आगे एक बहुत मन्नतों से एक ही बेटी है। लेकिन मैं तो अपने जो भी इलाके के लोग हैं, जो सब संबंधी हैं, मेरे तो वही बेटे हैं। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि कहने को बहुत छोटा भी परिवार है, लेकिन मेरा बहुत बड़ा परिवार भी है कि सब क्षेत्र के लोग हैं जो लगाव रखते हैं, जो मेरे सुख से सुखी और मेरे दुख से दुखी होते हैं, वो सब परिवार ही है मेरा। अब जनता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, मुरादाबाद जैसी जगह के लोकसभा की आप सांसद बनी हैं। इस लोकसभा पर आज़ादी के बाद से कभी कोई महिला सांसद नहीं जीती थी, आप पहली सांसद हैं, पढ़ी लिखी हैं। क्या आप संदेश देना चाहेंगी मुरादाबाद की जनता को या देश की जनता को? देखिए, नेताओं ने कहीं ना कहीं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही, एक आम तौर पे लोगों का भरोसा नेताओं से उठा है। चुनाव के वक्त हर कोई यही पूछता है कि जी अब चुनाव में तो आए हो, बाद में आओगे या नहीं आओगे, या बस अभी दिखाई दे रहे हो। तो ये हाँ, जब फ़ोन नंबर देते हैं तो हर आदमी बड़े शक से पूछता है कि ये सही वाला नंबर दीजिए, अपना वाला दीजिए। तो ये एक मतलब भरोसा नेताओं का उठा है। मैं चाहूँगी कि मुरादाबाद में वो कायम हो। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि बिजनौर के लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, मैं बताना ये चाहती हूँ कि भाई वहाँ समीकरण इतने अच्छे नहीं हैं। इस वजह से मतलब जो जितनी मैं संघर्ष करती हूँ एक महिला होते हुए भी, कभी मैंने एहसास नहीं होने दिया अपने इलाके के लोगों को कि भाई मैं रात को नहीं आ सकती हूँ या अकेले नहीं आ सकती हूँ। मेरे तो क्षेत्र के लोग ही मुझे उठाए घूमते हैं और मैं जो है मतलब हारने के बाद भी लोगों के बीच रहती हैं, बराबर में रहती हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता अपने लोगों से राजनीतिक नहीं, एक दिली रिश्ता बनाती, बड़ी भावुकता से, बड़े जुनून से राजनीति करती हूँ। तो ये मेरी कोई बुराई ये नहीं करेगा कि आती नहीं है या मिलती नहीं है या किसी के सुख दुख में नहीं खड़ी होती हैं। तो उसी तरीके से मुरादाबाद में जो एक दिमाग में लोगों के है कि भाई नेता फिर हाथ पकड़ में नहीं आते, ये उनके 1-2 साल के बाद उनके दिमाग से भी जो शक शुबा है। आप बताइए, आपकी मम्मी जो है अब सांसद बन गई हैं, आप पूरे चुनाव प्रचार में आप साथ में थी। क्या लगता है कि अब जो जिम्मेदारी दी है जनता ने, तो कितनी खुशी हो रही है और क्या करेंगे अब आगे? बहुत खुशी है, इतना संघर्ष के बाद एक खुशी का मौका आया है और जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सेवा करने का काम करेंगे। देखिए, जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और उनका परिवार है, वो कोई नया नहीं है। राजनीति में एक बड़ा मुकाम उनके परिवार में लोगों पर रहा है। राजनीति की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो एक बड़ा पुराना पुश्तैनी परिवार है और बहुत बड़े बड़े ओहदों पर अधिकारी भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं, और जो अस्पताल हैं, स्कूल हैं, वो इनके परिवार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो मुरादाबाद की जो नई सांसद हैं रुचि वीरा, उन्होंने आज अपने बारे में खुलकर हमसे बताया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।